बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइल का अगर जिक्र करें तो बेतहाशा मसाइल में घिरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। दहशतगर्दी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर दीगर लामतनाही मसाइल जिनका हम रोजाना आए दिन अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहते हैं, उनसे हुकूमत किस हद तक काबू पा सकती है। जो वादे वईद माजी में किए गए और नए वादे भी इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से नई हुकूमत कर रही है कि शायद उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे वो कुछ नए इरादे भी रखते हैं, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर जिस तरीके से महंगाई हुई, जिस तरीके से बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी नहीं थम रही, बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं। इन्हीं को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। उनसे आज के प्रोग्राम में इन्हीं हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत इन तमाम मसाइल से कैसे निमट सकती है या फिर असल मसाइल का हल रोड पर ही हल होगा। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। बिजली बॉम्ब पहले से ज्यादा धमाके से नेपरा भी हुकूमती पिट्ठू निकली। चेयरमैन नैब बड़ों के केस खत्म कराने आए हैं। मुशर्रफ का गारंटर कौन, फौज या फिर खुद हुकूमत? आर्मी चीफ तकर्री, ममनून हुसैन कमरुज़्ज़मान जैसे की तलाश। नवाज शरीफ अमेरिका यात्रा, ड्रोन हमले रुकवाने का मुतालबा मनवा लेंगे। जी नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिसे आगाज में ही हमने बताया, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। आपसे मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं उन पे भी हम बात करेंगे, और जो इस वक्त बिजली के निर्खों में जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, जो ये आए रोज महंगाई के बॉम्ब पाकिस्तान के अवाम पर गिर रहे हैं, इससे हुकूमत ने क्या सोच विचार की और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या उन्होंने सोचा, इसी पे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। शेख साहब आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। शेख साहब, ये सबसे पहले जो बिजली बॉम्ब गिरा है अवाम पे और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेपरा ने जी कहा गया कि जी अब वो कीमतें उनका तयन करेगा, लेकिन उसी तरह से कीमतें बढ़ा दी गई। तो अब होगा क्या? क्या सब भी आपस में अंदर से मिले हुए हैं इस वक्त? कोई शक नहीं है इसमें। लोगों के मसलों के लिए कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। अपने इख्तदार के लिए लोग निकलने के लिए तैयार हैं, चाहे लाहौर से गुजरांवाले तक ही क्यों ना आना पड़े। और ये बिजली का बिल नहीं दे सकते लोग, बहुत सारी तादाद नहीं दे सकती। और मुल्क सीवियर क्राइसिस में है। इनके पास 1 महीने के मेरा ख्याल है ये 40 दिन के इंपोर्ट के पैसे हैं। और ये IMF के पास जो धक्के खा रहे हैं, ये है ही IMF की गवर्नमेंट है। ये तो कहते थे कशकोल नहीं लेंगे, तायरे लाहौती, अंदर से उनके आदमी थे, अंदर से उनके आदमी थे, सारे कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन यकीन जाने ये खुद बेवकूफ़ बनने वाले हैं, क्योंकि हुकूमत, उनको पता है कि अवाम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, कुल्लुन ऑन बोर्ड है। ठीक है, अगर नहीं है तो उनको निकलना होगा। हर एक आदमी की कमजोरी है। कोई नैब से डरा हुआ है, कोई हालात से डरा हुआ है, कोई मामलात से डरा हुआ है। गरीब हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स दें। अभी मैं शहर सुबह 38-39 और की बोरी है, 840-50 रुपए का तोड़ा है। बिल्कुल कोई है ही नहीं है उनका करने वाला, कोई उनकी बात पूरा सुनने वाला है ही नहीं है। तो हुकूमत तो शायद हमें नजर नहीं आती। मियां नवाज शरीफ साहब को ये सुनाई नहीं दे रहा, आवाम की चीखें उनको सुनाई नहीं दे रही, या उनको ये नहीं पता कि आम थड़े पे बैठा हुआ, चाहे पिंडी में बैठा है, चाहे गवाल मंडी में बैठा हुआ पाकिस्तान का आम शहरी, वो क्या सोच रहा है इस वक्त? कुछ नहीं सोच रहा, उसको पता है ऐसे ही यहाँ ब्लैक का बड़ा पैसा लोगों के पास। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए उनकी तो लॉटरी निकल आई जी। देखो ना, ये मुशर्रफ के दौर में 60 रुपए का डॉलर था, 108-10 का डॉलर है। तो उनको क्या चाहिए? दुगने वैसे हो गए। इनका पाकिस्तान में क्या है? इनके टावर हैं दुबई में, स्पेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी अरब में है, ब्रिटेन में है। पाकिस्तान में तो हम इनके गुलाम हैं। ये हम वो बुधा के पुजारी हैं, इनके बगैर हमें रोटी हजम नहीं होती। अब लोग चीखे ना मारें, अब लोग जरा सब्र से काम लें। लोगों ने वोट दिए हैं, जरा तब्दीली आ गई, तब्दीली आ चुकी है। मैं एक बंदे को फोन करता हूं ना, उस पर लिखा होता है तब्दीली आ चुकी है। जिसके घर 26 तारीख को बिल जाएगा, भाई इतने ही दिन रह गए हैं अब तब्दीली के, या 6 तारीख तक बिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब शेर ने बिजली चाहिए शेर को। ये मैंने मियाँ साहब की मौजूदगी में कहा, जनाब ये शेर जो है
ये इंसानी खून का भूखा है। पहले तीर से मारा गया, अब इस तरह ये खा रहे हैं। कोई पॉलिसीज नहीं है, टोटली फेलियर है जी। ये 3-4 महीने में इनकी दुकान के पता नहीं कहां से गाहक है इनके पास। IMF के ये कस्टमर है, IMF इनका कस्टमर है। और देखें ना इनकी पॉलिटिकल पोजीशन देखें कि नाइजीरियन सदर को वो मिल लेता है, ओबामा। बिल्कुल। मनमोहन को आप इसको कहता अगले महीने आओ जी, अब पॉलिसी बाबा होने क्या जा रहा है जो आपने बनाई, वो खुद फंसे हुए हैं। देखें 6.5 अरब रुपया मुंशी साहब ने लिया, अरब डॉलर, 6.5 बिलियन पिछले गवर्नमेंट ने लिया था। ये उसके उतरने में लग जाएगा, फिर क्या करोगे जी? फिर ऐसे ही सारा मामला शायद चलता रहेगा। तो मियां साहब, जैसे मैंने ये सवाल किया कि वो सुकून में पुरसकून है, 12 मई को उन्होंने कहा कि जी ताला आजमाओं का दौर गुजर चुका है, अवाम अब चैन सुकून से रहें। हर जानिब आपको लग रहा है सत्ते खैरा चल रही है, कुछ छुरे तो नहीं चल रहे इस वक्त? मुझे अच्छा याद है कि लोगों की यादाश्त कमजोर है, मेरे पास सिर्फ यादाश्त ही है, बाकी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा था डिक्टेशन नहीं लूंगा। बिल्कुल, ये कशकोल को तोड़ देंगे। नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब उन्होंने डिक्टेशन भी ली, रुसवा भी हो गए, खुदा ना खास्ता। कोई नहीं चाहता कि इस वक्त मुल्क में बहरान पैदा हो, किसी में इतनी वो खुद चाहते हैं। ये उनका काम करतूतें बता रही हैं, उनका लाहे अमल बता रहा है, उनकी पॉलिसीज बता रही हैं। आप देखें हु का आलम है शहरों में, लोग कह रहे हैं जी आप बता रहे हैं बकरा महंगा हो गया आसमान पे, उधर गाहक नहीं मिल रहा लोगों को, उधर गाहक नहीं मिल रहा, मंडियां भरी पड़ी हैं, लोग चस्के ले रहे हैं। बिल आखिर आदमी कहता है यार मैं इतना किराया लगा के आया हूं। मैंने जिससे जानवर खरीदा उसने मुझे कसम खा के कहा कि मैं 5,000 रुपए, मैंने कहा नहीं यार ये तो गुनाह हो जाएगा बहुत बड़ा। द रीजन इज के लोगों के पास कोई हल दिखाई मुझे नहीं दे रहा। बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, तो फिर क्या मतलब मियां साहब तो कहते हैं कि अपने इकदाम से पीछे नहीं हटेंगे, ये जो इकदाम कर लिए तो ये तो ज्यादा अवाम के अभी तो और करने पड़ेंगे ना, उन्होंने रखे हैं। वो मलक सादक, वो फाइजर कंपनी वाला आके लगा होता है मिरासियों की तरह। बाबा इनका मसला नहीं है बिल देना, इतनी चोरी हो जाएगी इस मुल्क में बिजली की, आगे भी बढ़ चुकी है और हो जाएगी। जितना अभी 500 अरब रुपया गर्दिशी कर्जा इन्होंने दिया है, 600 अरब के नोट छापे हैं, ये ईद के बाद आएंगे ना तो और 200 अरब रुपया इनके सर पे चढ़ा होगा। तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग तो फिर आप कहते हैं इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन करो जी, लोग निकलेंगे नजकारी करो PPL की, PPI की, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने। सारे गंदे जो तेल के पैसे हैं, नेपरा भी इनका रिश्तेदार है, आप देखें ना, नेपरा की रिश्तेदारियां असम्बली में भी हैं, वजारतों में भी हैं। ये रिश्तेदारों की हुकूमत है, मुगल बादशाह है। सो मुगल बादशाह जो हैं वहाँ लॉयल्टी चलती है, क्वालिटी नहीं चलती, और ये भुगतेंगे। मैं बहुत लेकिन लोड शेडिंग तो सर खत्म नहीं हुई ना, वो जाहिर बात है। इजाफी नोट भी छापे, सर्कुलर डेट इन्होंने कहा क्लियर कर दिया, फिर IPPs को आप यकीन करें टीवी पर धोखा देने के अलावा इनके पास कोई 5-5 आदमी तवानाई में लगे हुए हैं। मीटिंगों में बमा एल के बैठते हैं, औलादें भी बैठी होती हैं जी, मंशा से लेके और दाऊद से लेके और डैडी तक सारे बैठे होते हैं हमारा खून निचोड़ने के। ठीक है, बिजनेस बढ़ाने तो हमें इस्लाम की तबलीग है, इस्लाम का हुक्म है कि जनाब, वरना इस मुल्क के जो हालात हैं वो इस हालात के काबिल तो नहीं है कि ये लोग इस तरह दंदनाते चलते रहें। तो आम आदमी का क्या होगा? जाहिर बात है, हम आम आदमी को भुगते ना, आम आदमी जो भुगते अब या बाहर निकले या मरे या मारे, कोई हल नहीं है आम आदमी के पास। देखो आम आदमी देखे ना, शहरों में लोगों ने खैराती होटल खोल दिए हैं, गरीब आदमी कहता है दफा करो, शाम की रोटी उधर से खाओ। मरो तो कब्रिस्तान पे लिखा हुआ है कि इस मोबाइल नंबर पे फोन करो, बिल्कुल वो भी काम हो जाता है। अब जो सफेद पोश आदमी है वो मारा गया है। मैं कह के पिछले 4 दिनों से कह रहा हूं कि यार मुझे कोई बजट बना के बताओ इकोनॉमिस्ट, आपकी मिनिस्ट्रियों में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जो कह रहे हैं कड़वी गोलियां खाओ, रेडियो पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की 4200 रुपया तनख्वाह है, वो कहते हैं चलो जी खर्चा आना जाना लगा हुआ है, बकरी नहीं पलती 4200 रुपए। जाहिर बात है इस दौर में शायद 4-5 हजार तो आपका बिजली का बिल एक आम शहरी का आता है, जिसका एक पंखा, एक ट्यूबलाइट चलता होगा, एक मोटर चलती होगी। तो शेख साहब, ये जो हुकूमत इकदाम इस वक्त कर रही है, क्या उनको ये भुगतने पड़ेंगे अपने ये इकदाम जो उन्होंने खुद से किए? मैं तो नहीं समझता कि ये हुकूमत चल सकती है, माजरत के साथ। बेशक सारी अपोजिशन लेट जाए, बेशक ये सारी कौमी असम्बली
सारी कौमी असम्बली अंजमन इमदाद सताइश बामी के लिए उनका आवे आवे जावे छा गया जनाब यानी कमाल हो गया। नहीं चल सकता, लोग मर जाएंगे। फिर बिल आखिर देखें 3-3 4-4 कत्ल हो रहे हैं एट ए टाइम, क्योंकि लोगों को जब घरों की सूरत हाल पता लगती है कि घर किस तरह चल रहे हैं, फिर गैरत खा के वो मारते हैं। उनको पता ही नहीं घर कैसा चल रहा है, वो समझ रहा घर चल रहा है। और घर जिस तरीके से चल रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। जब कोई ऐसे वाकया का नोटिस हो जाता है वो पूरे के पूरे टब्बर को ही मार देता है। बिल्कुल। तो ये कैसे बनेगा ये? लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत आपको चलती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि हुकूमत, असल हुकूमत का इम्तिहान या असल हुकूमत कब शुरू होगी? जनवरी 2014 के बाद। चीफ जस्टिस साहब भी चले जाएंगे, यही तो नहीं कह रहा कि कल ही जा रही है। देखें ना, आर्मी चीफ ने भी वही इनके साथ किया जो जहांगीर करामत ने किया था। ये रोज अपनी फुम फाम बता रहे थे, एक्सटेंशन मांगी, नहीं देंगे ये। अब अगर जनरल कियानी एक्सटेंशन लेता तो उसकी क्या रह जाती? फौज में क्या रह जाती? फौज की क्या रह जाती? देखें ना, फौज एक इदारा है, फौज एक इदारा है, कोई इत्तेफाक फाउंड्री नहीं है। इत्तेफाक फाउंड्री और फौज में फर्क है। बिल्कुल जाहिर बात है। सो वहां जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि पहले ही एक दफा हो गई है जी, बहुत है, कहत नहीं है वहां की आदत का। और जो भी नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है उन्हें मुलाकात से पहले, ओबामा से पहले कर लेना चाहिए। इसी में फौज की इज्जत है, इसी में उनकी इज्जत है। लेकिन मियां सब टाइम क्यों ले रहे हैं? आपको लग रहा है वो शायद टाइम इसलिए ले रहे हैं कि ममनून हुसैन जैसा सदर उनको चाहिए, कमरुज़्ज़मान चौधरी जैसा चेयरमैन नैब चाहिए, इसी तरह का कोई आर्मी चीफ, या फिर बड़ी माजरत के साथ चीफ जस्टिस के लिए जो अपॉइंटमेंट होगी, क्या हुकूमत का यही ख्याल या यही इरादा, इसीलिए टाइम लिया जा रहा है इस वक्त? देखिए, चीफ जस्टिस का तो सेट पैटर्न है, वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने के, और बाज लोग 22, 24, 26 दिन के भी जजेस होंगे। लेकिन फौज की जो आ गई ना 18वीं तरमीम के बाद इनके पास इख्तियारात, हाँ, वही इनको मरवाएगा। अगर ठीक फैसला करेंगे तो फबिया, वरना तो एक फेलियर गवर्नमेंट में अगर ये डरते रहना, अगर मैं फेल हूं और एक आदमी समझता हो कि यार इस ड्राइवर की वजह से गाड़ी मरने जा रही है, अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं क्या करूं, तो फिक्र तो उनको अभी देखें 12 तारीख को आर आदमी ने बयान दिया, यौम स्या उन लोगों ने भी दिया जिन्होंने उनको वैलिडिटी डिक्लेयर की। हैरान होते हैं। यानी जनरल कियानी साहब ने भी दिया, चीफ जस्टिस साहब ने, नवाज शरीफ का तो हक बनता था कि उनके साथ ये हाथ हुआ है जी, और उन्होंने ये हाथ खुद करवाया, आ बैल मुझे मार। अगर जहाज उतर भी जाता तो कोई क़यामत ना आ जाती। लेकिन उनका मैंने खुद बयान सुना है कि भाई ये मुशर्रफ तैयारी करके गए थे, प्लान करके गए हुए थे। मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता कि वो ना प्लान फौज प्लान करती है, करके ही गए, और नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हो। पर आपने क्या प्लान किया जी? आप बताएं ना, तीसरी दफा आप इस मुल्क में सरबराह आ रहे हैं, तीसरी दफा आप सरबराह आ रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं उससे मेरा नहीं ख्याल, आई एम सॉरी टू से, मेरे शहर में तो जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई है, दुकानदार तबका। बिल्कुल, लोग रो रहे हैं, जाहिर बात है, जिस तरह के हालात इस वक्त हो चुके हैं। अवाम कफन बांध ले, सर पे कफन बांध के अब निकल आए घर से। तनख्वाह पेशा लोग तो रोना ही था, गरीब लोगों ने रोना था, दुकानदार रो रहे हैं, व्हाइट कॉलर लोग रो रहे हैं कि गाह की नहीं मुंह मारा, गाह की नहीं मुंह मारा। 20 लाख नौजवान रो रहे हैं। सही। आप मानेगी कि लाल हवेली के नीचे से पिछले दिनों में, क्योंकि लोग माल जिनसे ले रहे हैं उनके पैसे वापस नहीं कर रहे, पिछले 1-1.5 महीने में 7 दुकानें खाली हुई हैं, 7 दुकानें खाली हो गई हैं। लोग रास खा रहे हैं। इन दी एंड जो माल डलवा रहा है दुकान में, कहता है उठ भाई दुकान का जिरगा करो, सौदा करो दुकान का, क्योंकि बंदे के पास दुकान ही रह गई है, माल तो किसी और का है। बिल्कुल, माल तो किसी और का है। तो जाहिर बात है वो माल भी शायद वो खा पी के लोग निकल भी जाएंगे। बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन नैब की तकर्री हुई और पीपल्स पार्टी और PMLN में कंसेंसस पाया गया। क्या खुर्शीद शाह साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर आपसे मशवरा किया? सारी बात, आप भी अपोजिशन का हिस्सा हैं। इमरान खान मैं तो एक छोटी पार्टी हूं, MQM से नहीं पूछा गया। मैं तो एक छोटी पार्टी हूं। हम ये फैसला कर रहे थे कि खुर्शीद शाह साहब को तब्दील करें। ठीक, ये उनको भनक पड़ चुकी थी। अब कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर जरा तरीके इंसाफ बेहतरी का, इमरान खान तो ऑफ कोर्स रियलाइज के भी क्या होने जा रहा है, जब उनके कान में ये भनक पड़ी कि ये शायद सुबह तारीख बदल ना जाए लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने फौरन एक बंदा दुबई गया, गॉड फादर से अप्रूवल आई, ठीक, गॉड फादर ने कहा करो, उसी वक्त अनाउंस कर दिया गया। बंदा दुबई गया, बंदे ने कहा जनाब अली
ये हो सकता है कल परसों एक नया लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाए तो फिर आप तो भी बड़ा अंदर होंगे तो मैं भी अंदर होऊंगा। उसने कहा अपने आप ਨੂੰ भी बचाओ सानू भी बचाओ, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ लेकिन अभी चलें, आप बता दें ऑपोजिशन लीडर को चेंज कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है ईद के बाद कुछ ऐसा फैसला होगा। अब तो फैसला हो गया, उस वक्त अर्जेंसी में हम ये करने लगे थे ईद के बाद। अल्टीमेटली देखें इस मुल्क में बाज शॉट हवाई होते हैं, लोग समझते हैं फायरिंग हो रही है, सारे हवाई फायर कर रहे हैं ये लोग। किसी ने किसी कोई देखें, कमर साहब हमारे दोस्त रहे हैं, पिंडी में रहे हैं, डीसी कमिश्नर, एक बड़ा अरसा सर्विस हैं। क्या वो नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल का केस निकालेंगे जी? इत्तेफाक फाउंड्री, उससे बड़ा तो विटनेस ही किसी का नहीं है कि ये मुल्क का वजीर खजाना ने उनके खिलाफ बयान दिया, एफिडेविट दिया। ठीक, देखिए ना, आप अनवर को, जायद को, हामिद को पकड़ेंगे, वो कहेगा पहले उन्होंने पढ़ो जिसके खिलाफ वजीर खजाना दी रिटन स्टेटमेंट है और सारी दुनिया के अखबारों में छप चुकी है। सही, उन्हें छप पकड़ो जिनके खिलाफ दुनिया के चैनलों में मनी लॉन्ड्रिंग के की फिल्में चल चुकी हैं। बिल्कुल। सो ये तो नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए मैं इस मुबारक ईद आने से पहले मुतालबा करता हूं कि अदारा नैप जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा जाहिर बात है फिर यही सवाल होगा कि इदारा नैप खत्म होगा या नहीं। आज ही हमने देखा जो कुछ केसेस लगे हुए थे उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। तो ये जो फिर आपने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल का केस खुलेगा या नहीं खुलेगा, कैसे, तो कौन ये कुछ बड़ों के केसेस खुलेंगे? इस मुल्क में कानून गरीब आदमी के लिए है, अदालतें गरीब आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए ना कानून है ना अदालतें हैं ना कुछ है। जो कुछ वसूली है हमसे है। खुद तो ये 5-5 हजार रुपया इनकम टैक्स देते हैं जी। बिल्कुल, आप इनकी टैक्स रिटर्न निकालें 5-5 हजार रुपया, और ये असम्बली को तबाह कर देंगे। असम्बली में देखें घुघु घोड़े हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। एक अकेला शेख रशीद कितना लगा रहेगा जी, आप मुझे बताएं। तो ओपोजिशन की आवाज कौन है? जाहिर बात है ओपोजिशन लीडर कहा जाता होता है, यहाँ पे तो हमने देखा कुछ मुकमुका का सीन चल रहा है। तो फिर असल ओपोजिशन कौन है इस वक्त? शेख रशीद। अच्छा, असल अपोजिशन लीडर शेख रशीद है, बाकी हैं करेंगे। और बिल आखिर जब कौम निकलेगी ना, एक एक बंदा अपोजिशन लीडर बनेगा ये। और ये पहला वाकया होता पाकिस्तान में ऐसे ही है, पहले लोग निकलते हैं फिर लीडर निकलते हैं। तो शेख साहब वो तो हम कब से कह रहे हैं लोग निकलेंगे, आप भी प्रोग्राम्स में बैठ के कहते हैं कि जी लोग निकलेंगे, लोग तो कोई नहीं निकलते। रोजाना बम गिर रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, महंगाई का हो या बिजली का हो, गैस नहीं मिलेगी, फिर भी लोग बैठे हुए। देखें पहले लोग सिसक रहे थे, चल रहे थे, रिढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। दौलत जो है वो अगर अमीर घर ही बनाते रहेंगे और गरीब घर जो है, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी इस मुल्क में। लोग निकलेंगे, ये सियासी पार्टियां भी निकलेंगी जो इस वक्त टोपी ड्रामा कर रहे हैं, जाली अपोजिशन कर रहे हैं, वो भी लोग निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो एक नई क़यादत निकलेगी इस मुल्क में नौजवान की, जो कौन और निकले, खुदा करे निकले, हर शहर से एक नया लीडर निकले। 40 साल 45 साल लाहौर से निकले, फैसलाबाद से निकले, पिंडी से निकले, हम उसके फाले करें फिर, क्योंकि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते। जाहिर बात, अगर खुद नहीं कर सकते तो उधर बैठ जाएं चौक पे महात्मा गांधी बन गए, फिर हम पीछे हम किसी और को मौका दें, हम कहेंगे भाई हम नहीं कर सके। एक नया नौजवान पढ़ा लिखा आदमी आता है और शहर को लीड करता है, इससे ओके वी विल फॉलो यू। और हर शहर से निकले, हर गांव से निकले, तो हर टाउन से निकले। जुल्म, ज्यादती, जबर, ये महंगाई, ये इन चीजों को वो क्या जुल्म के खिलाफ निकले, रोक पाएगा इन चीजों? देखें अगर जरा रिएक्शन हुआ, इनका बाप भी नहीं है, ये भाग जाएंगे यहां से। रिएक्शन हुआ तो ये भाग जाएंगे, ये नहीं रह सकते। इसीलिए रिएक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए रिएक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं भाग रहे। लोग समझते हैं सुत्ते पे। सही, देख आज कल परसों आपने वो फोटो देखी होगी कि किसी ने गाड़ी के पीछे लगाया हुआ था कि हारन मत बजाएं, कौम सो रही है। बिल्कुल है जी, इस्लामाबाद में अब नया फैशन शुरू हो गया है। इसी तरह लोगों के अंदर, जिस तरह चेक ने जब बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती थी, लोगों ने सड़कों पे एफ लिख दिया फॉर फ्रीडम। सो इसी तरह मैं समझता हूँ सीना गजट शुरू है। आप ये SMS सर्विस देखें जो कसीदे कह जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत के दरमियान, काश मेरे पास कोई नंबर होता तो इनको फॉरवर्ड कर देता है। शायद इनको भी आते होंगे ऐसे मैसेजेस। नहीं, बेचारे कहाँ वहां तक पहुंचते हैं। इन बेचारों की दौड़ तो पटवारी थाने से ही आगे नहीं जा सकती। तो किसी बड़े का एहतसाब हो सकेगा इस मुल्क में शेख साहब? एहतसाब होगा, डोंट वेस्ट टाइम, देयर विल बी नो एहतसाब फॉर एनी नंबर 1। बाकी ये कौम, ये कानून जो है गरीब गुरबा के लिए हैं। ये देखें जेलों में अब कौन रहते हैं? ये फोन टेलीफोन चोरी करने वाले, रस्सागीर, ये बाकी लोगों की तो इशरत कर दें।
लेकिन आप फैसला करें ना, 10,000 के 8,000 10,000 कैदी हैं, या उनको राह करें, जाएं खुलेआम डकैतियां हो, खुलेआम यहाँ हो, या उनको फारग करें। कई सालों से आप ये फैसला करने की कुव्वत नहीं है आप में, बुज़दिलों में, कि इन्हें फैसले पे अमल करना है या नहीं करना। तो सजाए मौत का कानून था, फांसी की सजा भी रुकवा दी गई। कहा जा रहा है कुछ सीरियस थ्रेट्स थे उनको दहशतगर्दों की जानिब से, इस वजह से ऐसा किया गया कि जी सजाए मौत नहीं देंगे। इस मुल्क में किसको नहीं है? देखिए ना, इस मुल्क का सदर उतरता है तो सिंध हाई कोर्ट में कहता है कि मुझे तालिबान मार देंगे। इस मुल्क में बाज अदारों के लोग उतरते हैं तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। हमें तो वैसे ही मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन का टीवी प्रोग्राम है। अगर 48 घंटे चला तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना सेकंड डे तो यहां खून साफ हो जाता है बंदे का। एक नया केस है, हर 24 घंटे के बाद यहां एक जिंदा लाश है। सही। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो नीमे नरमे दरमे जो सेकंड हैंड किस्म की क्यादतें मेरे समेत रह गई हैं, वो कौम के लिए निकलें और अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। और जो आदमी ये समझ रहा है कि लोगों को समझ नहीं है, लोगों को पता है कौन काना है, कौन भैंगा है, कौन टीरा है, कौन ड्रामेबाज है, कौन हकीकत पसंद है। लोग फिर भी खामोश हैं, लोग फिर भी खामोश हैं। चले इसको मजबूरी भी हम कह सकते हैं। मियां साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगी। वो कहते हैं कि जी अब किसी ताले आजमा को, जो पहले हमने जिक्र किया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त उन्होंने करना है देखें, उनके लिए तो इस दफा मेरा मतलब है बर्दाश्त उन्होंने तो करना। अच्छी बात है, ताले आजमा के लिए आप रास्ता ही क्यों छोड़ते हैं जी? ताले आजमा का रास्ता इस तरह नहीं रुक सकता कि जहांगीर करामत की तरह तुम फैसले करो। ताले आजमा का रास्ता इस तरह रुक सकता है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये एक्सपायरी डेट के गोल गप्पे वाले आप सदर बना दो, और 86 साल के आप मशीर फॉरेन अफेयर बना दो, 9 वजारतें आप खुद लेके बैठो। क्या पीपल्स पार्टी इतनी लंगड़ी, सॉरी नून लीग इतनी लंगड़ी लूली थकी हुई? और जाने दें, ये 1990 की टीम अगर 2014 में खिला सकते हैं 25 साल बाद, तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई ऐसा पढ़ा लिखा क्राउड नहीं है कि जिसको जिम्मेदारी दे सके। इसका मतलब है वाकई तब्दीली आ चुकी, तब्दीली आ चुकी। जो नारा हम सुनते थे, ये एक पिछले दिनों मियां साहब ने कुछ फरमाया कि जी जिस जजेस भी डरते हैं, कराची के हालात ऐसे हो गए फैसला करने से, उस पर तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर हो चुकी है और उस बयान का नोटिस ले लिया गया। तो क्या ये कोई तौहीन अदालत में एक वजीर आजम तो फारिग हो गए, गिलानी साहब तो घर चले गए थे, तो क्या इस पे भी देख रहे हैं, इस दरखास्त पे ऐसा कुछ होगा? नवाज शरीफ साहब जिस वक्त आए ना, सब अदालतें टेल पे लगी हुई हैं। 30 दिसंबर तक चीफ जस्टिस साहब ने भी जाना है, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बड़ा तज़हीक हो रही थी मीडिया में फौज की, बिल्कुल, और ये खुली फौज में बातें होने लगी कि इनफ इज इनफ भाई, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर स्टेइंग, यू आर गेटिंग परमिशन, यू आर गेटिंग एक्सटेंशन, यू लीविंग। सो वो ज़हीन आदमी था, उसने कहा कि भाई इसी में मेरी बर्तरी है कि 4 आर्टिकल मेरी हमायत में निकले कि मैंने जमहूरियत के लिए बेपरवाह। और नवाज शरीफ का ये जो आप लंदन भेजने हैं, दूसरा मेमू गेट होगा नवाज शरीफ साहब, जिस मेमू गेट में आप पेश हुए उसी में ये भी पेश हुआ हसैन हक्कानी के लिए, जिसको आप इस्लामाबाद लंदन भेज रहे हैं। मैं ज्यादा तारीफ इसकी इसलिए नहीं करता कि आप वाकई उस पर समझेंगे बड़ा साइंटिफिक आदमी है। ये 2 नंबर के लोग हैं सारे। आपको जी अजूरी लोगों की एक जमात चाहिए, आपको मालशिये चाहिए, आपको मुल्क की खिदमत करने वाले लोगों की सिलेक्शन जो है, मेरा ख्याल है बहुत अरसा आप रह गए हैं सऊदी अरब, वो सलाहियत मफकूद होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सलाहियत मफकूद नजर आ रही है। सिलेक्शन का जिक्र करें तो फिर मैं वही सवाल दोबारा करूंगी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एंड आर्मी चीफ सिलेक्शन क्यों वेट क्यों कराया जा रहा है, इंतजार क्यों कराया जा रहा है? क्या ऐसे खास पत्ते हैं जो वक्त आने पर जाहिर किए जाएंगे? क्या पत्ते कर लें, क्या कर लेगा कोई आदमी? मेरा मतलब है ए नहीं तो बी नहीं तो सी। वो जो 13वें नंबर पे भी ज़ियाउल को लाए थे, वो फिर सारी जिंदगी पछताए थे। वो सारी जिंदगी उनको यकीन ही नहीं था। उन्होंने कहा ये ज़ियाउल हक, मैं इसको ऐसे निकाल दूंगा मक्खन से बाल की तरह, जैसे मैंने सरदार शौकत हयात को निकाला। रही बात, वो फिर गले पड़ गए, वो भी गले पड़ जाते। और आप ये देखें कि इस मुल्क में जिस आदमी ने भी आउट ऑफ टर्न किसी को लाया है, उसके आदमी के गले वही शख्स पड़ा है। आप तारीख उठा लें फौज की, इसीलिए ज्यादा सोच विचार की जा रही है। नहीं, इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं है, ऐसे ही बस टाइम दिया जा रहा है। टाइम नहीं है, अल्लाह आपका भला। टाइम नहीं है, लेकिन वो अमेरिका तो जा रहे हैं, अमेरिका यात्रा होगी, अब जाहिर बात है ओबामा साहब ने दोबारा बुला लिया उनको, ड्रोन हमले रुकवा पाएंगे वो?
देखिए ड्रोन अब एक नई साइंस है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, कहां से रुकवा लेंगे ये? रुकने चाहिए सारी। मैं समझता हूं तालिबान ने एक जायज बात कही है कि ड्रोन हमले रुकने चाहिए, सारी कौम की इसके पर। इनकी क्यादत जो है, देखो ना, वो मलाला को मिल गया ओबामा, वो मलाला कहती मैं भी किसी ड्रोन हमले में मर चुकी होती, जो मुझे इतने करोड़ों डॉलर और पाउंड आप दे रहे हैं। तो इस ड्रोन के बारे में ये, अगर मेरा मतलब है अमेरिका और व्हाइट हाउस और डोनाल्ड स्ट्रीट और व्हाइट चैपल और वॉल स्ट्रीट, और इसलिए हूं कि मुझे ड्रोन हमले नहीं मारा, मुझे गोली लगी थी। अगर ड्रोन हमला होता तो मैं इस दुनिया में ना होती, एक वेस्टर्न पेपर एक सिंगल लाइन मेरी खबर ना लिखता। सो हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा मुश्किलात हैं कि कौम के साथ कोई आदमी इजहार यकजहती नहीं कर रहा, यहां से कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर आप समझते हैं कि भाई, और ये इसलिए कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि शायद अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने यहां इक्तदार इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दिलाएगी, ठीक, लोग नहीं दिला सकते। लोगों को IMF से खतरा है, हुकूमत से लोगों को खतरा है, सही, हुकूमत से लोगों को खतरा है, लोगों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। खुले खाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन शेख साहब, जब APC हो गई थी, अब सही बात है ड्रोन का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्लियर कट कह दिया गया था कि जी अक़वाम मुत्तहिदा जाया जा सकता है इस मामले को ले जाके। तो अब किसके फैसले की फिर अब जरूरत है, किसका इंतजार है? APC में तमाम तरह इख्तियारात तो इनको दे दिए गए, हर तरह के तालिबान से मुज़ाकरात हो या फिर ड्रोन का मामला हो। आज ही किसी ने कहा जी कि हमसे अभी तक किसी ने राब्ता ही नहीं किया। 2-3 महीने तो इनको गर्म होते हुए लग जाते हैं, ये स्टार्ट लेते हैं। देखिए ना, इन्होंने नजकारी का फैसला पहले कर दिया और नजकारी कमीशन का मैकेनिज्म कल इन्होंने फैसला किया। यानी पहले लोग इनको मारे और अल्लाह के बंदो, वो दौर चला गया जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया नेशनल बैंक और दूसरे बैंक। अब तो ये जहाज यहां खड़ा है, वहां से उठेगा ही नहीं। ये ट्रेन जिस जगह रुकेगी, मैं आपको लिख के कहता हूं, वहां से नहीं चल सकती ये ट्रेन। और इस मुल्क में एक हू का आलम हो जाएगा। एक टाइम होता है, अभी पहले तुम अपने को रुपए को ही मुस्तहकम करो। पहले लोगों से बात, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ाते हैं, 2 नंबर के लोग हैं सारे, व्हाइट मनी करते रहे, कहां लेके जाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए ना, व्हाइट मनी कहां लेके जा रहे हैं आप लोग? ये जो काम करने जा रहे हैं, ये जहाज जहां खड़ा है उठेगा वहीं रुक जाएगा, ये ट्रेन जिस स्टेशन पे जाएगी वहीं रुक जाएगी। ये ट्रेन का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, ख्वाजा साद रफीक उन्होंने कहा कि जी रेलवे की निजकारी होगी तो सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा, नहीं होने देंगे। ये सारे देंगे, तो ये फिर क्या होगा? ताला। बिजली वाला कहेगा बिजली की होगी तो मैं दूंगा, PIA कहेगा PIA। देखे ना, रहना है इन्होंने। देखे ना, एक पूरी लीड है जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया, 1990 की टीम आई है 2014 में, 25 साल पुरानी, 25 साल में। और 25 साल में वो भी हैं जो आर्टिकल 6 वालों के हमारे साथ थे। जी सही, जो हमारे साथ थे उसमें वो भी शामिल हैं। ये कहना कि इन्होंने, देखे ना, एक मेन जो फिजिकल जो माशी इनको रगड़ा लगने लगा है, उससे ये नहीं संभल सकते। और जब तक उससे नहीं संभलेंगे, किसी चीज से नहीं संभल सकते। तो इनको शायद अवामी आके संभालेंगे। शेख साहब, एक ब्रेक लेनी है, और शेख साहब का ये कहना है कि जो माशी धचका लगा है, ये इससे संभल नहीं सकेंगे। लेकिन ये तो शायद संभले या ना संभले, पाकिस्तान के अवाम क्या करेंगे जिन पे ये आए रोज इस तरह के बॉम्ब गिरते हैं। इसी पे हम मजीद बात करेंगे। कुछ तालिबान से मुज़ाकरात का भी जिक्र होगा, परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है मुल्की सियासी हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि परवेज मुशर्रफ साहब के कुछ गारंटर्स का जिक्र भी हो रहा है। क्या उनकी गारंटी फौज देगी या फिर हुकूमत देगी? आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं लगेगा? और जो इलेक्शन में धांधली हुई उसका भी हम जिक्र करेंगे शेख साहब से। शेख साहब, ये परवेज मुशर्रफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहते हैं? गारंटर कौन उनका होगा? कोई गारंटर नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अदालत उनका फैसला करेगी। फौज इस बात की गारंटर है कि उसकी तस्दीक नहीं होगी, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, उसकी सिक्योरिटी को, ये उनका यूनानिमस फैसला है। अच्छा। कि सदर मुशर्रफ साबिक सदर की सिक्योरिटी को फौज देखेगी। और अब देखें, अभी जो 12 कऊ का वाकया पकड़ा गया है, उसके बाद तो इस्लामाबाद में क्या कोई सदर महफूज है, कोई ये हेडक्वार्टर्स महफूज है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना, ये तो सारे हैं जो लास्ट स्टेज पे पकड़े गए, वो पायलट एक्सरसाइज कर चुके थे। बिल्कुल, कि धमाका खेज मवाद जाएगा उन जहाजों में, रिमोट कंट्रोल जहाजों के अंदर। सो थिंग्स आर बैड। लेकिन फौज की जो अपने एक्स आर्मी चीफ के साथ कमिटमेंट है वो निभाएंगे।
और जहां तक केस का फैसला है, केस का फैसला तो कोर्ट ही करेंगी अब। और निसार साहब ने कल परसों कहा कि भाई वो हैं अभी उन पर रिस्ट्रिक्शंस है बाहर जाने पे, जो अदालत फैसला करेगी। उससे नजर आता है कि कोर्ट्स में किसी स्टेट एक्शन में किसी को, मुझे नहीं पता कोर्ट क्या फैसला, जो कोर्ट फैसला करेगी वो होगी, लेकिन होगा उनको कुछ नहीं। आर्टिकल 6 के बारे में कहो। देखिए मैंने नवाज शरीफ साहब के सामने ये गुजारिश की, जनाब मियां साहब भूल जाओ, क्योंकि आपका भी गारंटर वही है जो उसका गारंटर है। आपको भी वो जिस वक्त लेके गए तो फौज में 2 राय थी, आज सारी कौम की 2 राय है, लेकिन हुक्मरानों की बात कमजोरियां होती हैं। फिर फौज ने फैसला किया कि जाने दे नवाज शरीफ साहब। मैं अगली कहानी में नहीं जाना चाहता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इनके साथ भी यही होगा। अभी ये कानूनी होगा मसला, बाद में क्या होगा जी, भूखे नंगों की क्या सियासत है। हम लोग पहली दफा ऐसा आलम है कि पिछली दफा जब हालात खराब थे रिजर्व के, जब नवाज शरीफ साहब जाते थे तो कुछ ना कुछ मिल जाता था। ना टर्की से मिला, टर्की भी बस वैसे ही एक बोसा इस तरफ दिया एक इस तरफ दिया, और पंजाबी में कहते हैं जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। यही न चीन से भी कुछ नहीं मिला, हमारा दोस्त है, टर्की भी हमारा भाई है जी। हो सकता है कुछ अमेरिका से मिल जाए, अब जो अमेरिका यात्रा होने जा रही है। मुझे नहीं ख्याल अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस, खुदा करे ये बुरहान से निकलें, क्योंकि ये बुरहान से निकलेंगे तो कौम बुरहान से निकलेगी, वरना ये बुरहान में होंगे तो कौम भी बुरहान में आ जाएगी, तो सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो कौम तो ऑलरेडी बुरहान में, चाहे एक तरफ दहशतगर्दी के बॉम्ब है या फिर दूसरे महंगाई के, लेकिन दहशतगर्दी तो जिस दिन ना हो उस दिन खबर है। दहशतगर्दी की खबर उस दिन बनती है जिस दिन दहशतगर्दी ना हो, जिस दिन वो हो जाती है तो उस दिन तो हो गई। लेकिन तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का हमने पहले भी जिक्र किया, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, स्टेट की रिट को नहीं मानते, ये उन्होंने शराइत रखी है, जाहिर बात है शराइत उनकी है। देखिए जनरल कियानी साहब ने परसों नहीं बल्कि पहले दिन से उनका ये स्टैंड है कि आइन कानून के ज़ाब्ते से बाहर कोई चीज नहीं मानेंगे। परसों चौथ भी उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा हमारी जमहूरियत के साथ कमिटमेंट है, खुदा करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों, जिसकी ये वाज़े निशानी है कि फौज भी ऑन बोर्ड है। उन अगे भी तो वधो ना, ये कैसे जाएंगे आगे? अगे भी तो वधो ना। आज तो मेरा मतलब है पता नहीं किसने, उलमा नहीं मुझे देखा है कि जलंधर साहब हमारे भाई हैं मुल्तान वाले, और उनकी बयान में भी कोई जान नहीं थी, हमारे भाइयों की तरह वो, कि वो भी मायूस मायूस दिखा रहे थे। एक फजल रहमान साहब होप की बात करते हैं, वो कितनी होप है वो थोड़े से बाद शायद पता चल जाएगी। ये इलेक्शंस की जो धांधली हुई है उसका जो हम जिक्र कर रहे थे कि जी अगर 4, जैसे इमरान खान साहब को मुतालबा 4 बड़े हल्कों की देखें, अगर 122 और 125 जो इमरान खान ने कहा कि अंगूठे के निशान, अगर 122 और 125 हल्का लाहौर का अगर ये जाली वोटों से निकल आया, अगर मैं कह रहा हूं फिर ये खत्म है इलेक्शन, टैं फिश है ये इलेक्शन। अगर 122 और 125 हल्का इस 2 हल्कों में से अगर एक भी हल्का 122 या 125 ये निकल आया तो इस हुकूमत का इलेक्शन खत्म है, खत्म है, खत्म है। तो जाहिर बात है फिर अगर इलेक्शन अगर निकल आया, देखें मैं ये कह रहा हूं, अगर वो ठीक निकलता तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये अंगूठों के निशान जैसे इमरान खान कह रहे हैं 4 हल्कों में से अगर 2 हल्कों में से किसी 2 हल्कों में से निकल आए तो फिर इलेक्शन रिग्ड होगा। ये रिग्ड क्या होगा? फिर तो लोग बाहर निकल आएंगे इस इलेक्शन पे। देखें फिर क्या होगा, फिर अगर कोर्ट उनको नाअहल करार नहीं देगी फिर लोग कोर्टों के, और फिर कॉल देगा इमरान खान, मैं उसके साथ हूं, मैं उसको बार बार ये कह रहा हूं खान साहब बाहर निकलो, ही इज द ओनली होप नो। अगर वो भी बाहर नहीं निकलता तो फिर कौम खुली छत थले रात को दवाए इस्तिस्का और दवाए हाजत मांगे। आप बार बार कह रहे हैं कि कौम सड़कों पे निकले, जो आप कहते हैं जो सड़क पे आएगा वो पाएगा, वो पाएगा, चले वो कामयाब होगा, जो लगाएगा वही पाएगा, जो जान हथेली पे रख के खेल जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। इसकी टाइमिंग क्या है इस मुकद्दर के सिकंदर बनने के लिए? देखिए ना, मैं ज्यादा से ज्यादा फरवरी मार्च, और क्या होगा जब मर जाएंगे कब्रिस्तानों में जाएंगे, वहां क्या जाने हैं, वहां भी हड्डियां लोग निकाल रहे हैं आजकल, लेकिन अब मुर्दा भी खराब हो रहा है हमारा। तो वो वक्त आ गया है कि लोग जंगला लगा के मरेंगे, वेल्ड कराया हुआ जंगला, कि ताकि रात को ये ना हो कि कफन ही उतारे, कफन तो उतारे लेकिन साथ हड्डियां भी लेता जाए। सही। तो जंगले के साथ मरेंगे लोग, जंगले के साथ चले। पाकिस्तान के अवाम की शायद बदकिस्मती है। तो इसका मतलब जब सड़क पे आएंगे मकसद हुकूमत गिराना होगा या तब्दीली होगी? जो भी होगा मुल्क के लिए। जब एक हुकूमत, देखें नवाज शरीफ साहब ने बुनियादी गलती जो की, सेट पैटर्न था, पहले तुसी फिर असी, उसमें वो खुद डूब गए। मैं मानता हूं कि देखें
लेकिन अब वो वसूली कौन करेगा जी? पैटर्न ये है कि उनसे वसूली नहीं होगी, आसिफ जरदारी से वसूली होगी। ये मुंह और मसूर की दाल। देखें, बहुत दूर बात चली जाएगी, इसको यहीं रहने दो, कौम खुद फैसला करे। आज के दौर में, आज के इस वक्त में सियासत ने यह साबित कर दिया है कि इस मुल्क में गरीब की आवाज अपोजिशन नहीं बनने जा रही। उसको अपना खौफ है कि हम जेलों में चले जाएंगे, जाहिर बात है। उनको अपना खौफ है कि हमारे बहुत सारे लोग जेलों के पीछे होंगे, मजहबी अमूर के केसेस में जेलों के पीछे होंगे, रेंटल पावर में जेलों के पीछे होंगे, OIC में पीछे होंगे, ये NICL में पीछे होंगे। अल्लाह आपका भला करे। ये गोंदल वोंदल कहां जाके बात मुकेगी जनाब? ये तो बहुत बड़ा घेरा है, ये समेटता ही चला जाएगा। तो ये घेरा तंग होगा या आपको दिखाई दे रहा है घेरा ऐसा ही रहेगा? मैंने जब आपसे बहुत पहले ये कहा था कि ये कुछ नहीं होने जा रहा, आज भी मैं इस पे कायम हूं और मैं कौम से माफी के साथ ये मुतालबा करता हूं कि आपकी डायरेक्शन गलत कर रहे हैं। नैब को खत्म कर दिया जाए, इसी में बेहतरी है, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। नैब को खत्म कर दिया जाए। और जो अंगूठों के निशानात चेक हो रहे हैं, क्या नादरा का चेयरमैन तब्दील हो जाएगा या फिर नादरा के हवाले से हुकूमत मलिक साहब को उड़ा देंगे जी? ये क्या करेंगे? मलिक साहब को ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखें, जब जज लाहौर का ये कहता है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, ये रिटायर्ड काबिल एहतराम जजेस जो ये इस ताक में होते हैं कि भाई मैं कोई ठीक सा फैसला टका के कर दूं, बाद में मेरी प्रमोशन हो जाए। इस मुल्क में हर आदमी के ज़हन में दो बातें हैं, तरक्की और एक्सटेंशन। कोई आदमी ये नहीं समझता कि यार मैं अपने वक्त पे रिटायर हो जाऊं, मैं वक्त पे इज्जत से घर चला जाऊं, पोते पोतियों को खिलाऊं, है जी। जब तक वो फाइल जो इनकी गुमी हुई है फरिश्तों के हाथों में, सही, ये वो शख्सियतें हैं जिनकी फाइलें ऊपर नीचे हो गई हुई हैं। वरना एवरेज हमारी उम्र ऐसी नहीं है। अल्लाह इनको और हयाते कौन सी जिंदगी कहते हैं, खिजर की जिंदगी दे। ये फाइलें गुमी हुई हैं जो लोगों की, उनको ला के बैठा दिया है। सही। आप मुझे ये बताएं, जब लाहौर के एक जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में से इलेक्शन जो अपीलें सुनते हैं, वो कहता है मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत अंडर प्रेशर हूं, मैं जा रहा हूं। और जहां लोग बैठे हुए हैं, आप देखें ऐसे ऐसे केसेस हैं कि पसंदीदा लोगों की जमानतें हो जाती हैं, बाकी लोगों जिनकी सिफारिश नहीं है उनको कब भेजो जेल में जाए। तो आप आखिरी बात शेख साहब हम करेंगे, एक दो सवाल आखिरी भी होगी, जाहिर बात है, क्लोजिंग पे हमने जाना है। इस हुकूमत के पास कितना, आपकी नजर में कितना वक्त देख रहे हैं? मैं नहीं कहता, खुदा ना करे, अल्लाह करे इनको पूरा ही टाइम दे ताकि एक दफा इनका सत्या जो भी इनका फैसला है वो कौम को पता लग जाए। वरना जब पार्ट टाइम लगता है तो फिर ये आ जाते हैं फुल टाइम ले लेते हैं। सो इनको टाइम मिलना चाहिए, इतना फैसले का टाइम मिलना चाहिए कि लोग ज़हनी तौर पर मान लें कि ये बांझ हैं, ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये अपनी दौलत के शेर पर हम पे मुसल्लत हैं। और वो लोग असम्बलियों में आए जो मसाइल हैं, जिनके जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं, इनकी ख्वाहिशों पे लोग आर्जी और बुरी वो जो मखसूस सीटें ना हो, रिजर्व सीट्स होती हैं, अपनी फैमिली की जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, खानदान की। देखिए, बाज हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो अभी उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, काउंसलर लेवल की उनकी सोच है। जिस असम्बली में दैत होता है कि जनाब अली कारपोरेशन का स्टैंडर्ड, बाज का मैं कारपोरेशन में रहा हूं 2 दफा, म्यूनिसिपल काउंसलर रहा हूं, आप खुदा पे यकीन करें मेरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन का स्टैंडर्ड इनसे बेहतर था। जो तहरीक इल्तवा लग रही है, जो एडजर्नमेंट मोशन लग रही है, जो प्रिविलेज मोशन लग रही है, उसका स्टैंडर्ड इससे बेहतर था। इनको कोई फिक्र नहीं है, ये डॉलर पर बहस नहीं करने के लिए तैयार, ये बहस करने के लिए नहीं तैयार 500 अरब इन्होंने कहां से दिया इनको, ये बहस करने के लिए नहीं तैयार जनाब अली के अमेरिकन के ड्रॉप पे क्या होगा, ये नेपरा को बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग मिले हुए हैं, इनसे कोई शख्स उम्मीद ना रखे खैर की, इस असेंबली से तो कोई उम्मीद इससे ना रखे। लेकिन उम्मीद पे शेख साहब दुनिया कायम हो सकता है कि अच्छे वक्तों के लिए पाकिस्तान के अवाम को मजीद जुम्मे के बाद हफ्ता तो आता ही है ना, जाहिर बात है, मंगल बुध नागे का भी होता है। उस नागे के बाद क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और शेख रशीद साहब का ये कहना था कि हकीकी तब्दीली तभी आ सकती है कि जब लोग शायद सड़कों पर निकले और असल लीडर उनको गाइड करेंगे। इस मौजूदा असेंबली से वो खासे डिसअपॉइंटमेंट उनको महसूस हो रही है। इसी पे आज के प्रोग्राम से हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा चौधरी 125 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।